आज तक आपको सिविल स्कोर के बारे में पता नहीं है तो बड़े गौर से देखिएगा इस वीडियो में कि लोन में सिविल स्कोर का क्या महत्व है और क्या रोल है उसका। वीडियो पर पहली बार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आपको बड़े ही विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं कि जो सिविल होता है, सिविल को क्या बोलते हैं? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, यानी कह सकते हैं कि स्कोर, जिसे क्रेडिट स्कोर भी कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी जैसे क्रेडिट वर्थनेस या फिर वित्तीय साख को भी मापने का एक प्रमुख मापदंड होता है और यह स्कोर विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक और अन्य लेन देन वाली कंपनियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति को लेन देन लगता है और जोखिम भरा भी उसका लेन देन हो सकता है। कह सकते हैं कि सिविल स्कोर अगर 300 से 900 के बीच होता है और जितना उच्च होगा उतना अधिक संभावना है कि आपको लोन या क्रेडिट कार्ड पर बेहतर ब्याज दरें मिलेंगे, अन्यथा आपको बहुत कम मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, रोल इन लोन अप्रूवल। आखिर जो हमारा लोन मंजूरी में क्या भूमिका रहेगी इसकी, तो सबसे पहले जब आप लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक या वित्तीय संस्थान सबसे पहले क्या करता है? आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं। क्या करते हैं? एक सिविल स्कोर आपका चेक करते हैं। साथ ही अगर आपका स्कोर अच्छा होता है तो आमतौर पर 750 या फिर 750 से प्लस तो आपके लोन को मंजूरी मिलने की संभावना बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। अगर आपके साथ अगर आपके स्कोर कम होता है तो आपको क्या कि आपका जो आवेदन है वो रद्द हो सकता है या फिर उच्च ब्याज दरों पर भी लोन दिया जा सकता है। नंबर दूसरी बात, ब्याज दर, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, यानी सिविल स्कोर जितना बेहतर होगा बैंक उतने ही कम ब्याज पर आपको लोन देने के लिए तैयार होते हैं। उच्च क्रेडिट स्कोर का मतलब होता है कि आपके द्वारा लोन चुकाने की संभावना अधिक है, इसलिए बैंक आपको बेहतर शर्तों पर लोन देती है। और यह कम स्कोर वाले लोगों को उच्च ब्याज दरों का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे लोन राशि क्या होती है? लोन राशि वो होती है जिससे आपका सिविल है, ठीक है। सिविल स्कोर यह भी तय करता है कि आपको कितनी लोन राशि दी जाएगी। आप जो बोलते हैं ना कि मुझे सर 10,000 चाहिए, 5 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, नहीं, जो सिविल स्कोर है, जो सिविल स्कोर है उसकी जो राशि है वो तय करती है कि आपको उच्च स्कोर वाली कितनी अधिक लोन राशि मिलेगी, कितनी संभावना है। और बैंक यह भी माने कि व्यक्ति अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को भी बेहतर अधिक से अधिक निभा सके। चौथी बात आती है कि लोन स्वीकृति की प्रक्रिया में आपको समय, जैसे कहते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम, भाई प्रोसेसिंग लगती है, कोई भी काम होता है, मान के चलो कोई एक चीज है, अगर मैं मोबाइल का डेटा अपने लैपटॉप में शेयर कर रहा हूं तो एक प्रोसेसिंग टाइम होता है और उस प्रोसेसिंग टाइम के अंतर्गत ही वो चीज वहां पर शेयर हो जाती है। बता दें आपको कि फिलहाल जिन आवेदकों का सिविल स्कोर अच्छा होता है उनके लोन आवेदन की प्रक्रिया जल्दी हो जाती है और वित्तीय संस्थान ऐसे ग्राहक को जो प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनको लोन चुकाने की भी संभावना अधिक होती है। बात समझ रहे हैं? जो प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है कि सिविल स्कोर अच्छा होता है तो लोन लेने की जो प्रक्रिया जल्दी हो जाती है। साथ ही वित्तीय संस्थान भी ऐसे ग्राहकों को बहुत अच्छी प्राथमिकता भी देते हैं कि चलो भैया ये बहुत अच्छे व्यक्ति है, उनको लोन चुकाने की संभावना अधिक होती है, इसलिए जल्दी जल्दी आपको दे देते हैं। बात आती है कि क्रेडिट कार्ड अप्रूवल, क्या क्रेडिट कार्ड अप्रूवल के लिए, भाई जो क्रेडिट कार्ड कह सकते हैं कि सिविल स्कोर का प्रभाव न सिर्फ लोन पर होता है बल्कि क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति पर भी पड़ता है। जैसे उच्च स्कोर वालों को प्रीमियम क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं, प्रीमियम, और जिनके अधिक क्रेडिट जो लिमिट होते हैं उनके बेहतर लाभ होते हैं। साथ ही नेक्स्ट है जो अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो गए, जैसे माना कि जैसे आपका क्या हो गया कि इसमें क्या आ गया, जैसे लोन और क्रेडिट कार्ड के अलावा होता है कि सिविल स्कोर भी आपके विभिन्न अन्य वित्तीय उत्पादों में होना चाहिए। जैसे आपका हो गया होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, वाहन लोन हो गया या फिर बाइक लोन हो गया, इसमें भी असर डालता है। कह सकते हैं कि बेहतर स्कोर से आप इन उत्पादों को बेहतर शर्तों भी प्राप्त कर सकते हैं। अब लोन चुकाने की जो योग्यता का आकलन है वो क्या है, जिसे बोलते हैं कि स्टैंडिंग लोन एंड रीपेमेंट कैपेसिटी। बात समझिएगा, इसमें क्या होता है कि जो सिविल स्कोर होता है इसके एक सूचक होता है कि अपने पुराने लोन या क्रेडिट कार्ड के जो बकाया है उसको समय पर आपको चुकाना है, ठीक, या फिर आपने चुकाया नहीं है, ये भी होता है। कह सकते हैं कि जो सिविल स्कोर है अपने पुराने लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के बकाया को समय पर चुकाया या फिर नहीं चुकाया, तो क्या होगा कि अच्छा यह स्कोर दर्शाता है कि भाई आप वित्तीय दायित्व को समय पर पूरा करते हैं या फिर नहीं करते हैं और बैंक में आप पर क्या भरोसा होता है, तो उस पर भाई थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब बात आती है को एप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं कि सह आवेदक। इसका भाई साहब बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, एक चीज याद रखिएगा, जो सह आवेदक होता है, कह सकते हैं कि
अगर आप किसी लोन के लिए आवेदन जिसको को एप्लीकेंट होते हैं, जैसे सिविल स्कोर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, शेयर आवेदक का खराब स्कोर लोन की स्वीकृति पर भी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। जैसे नौकरी के अवसरों में प्रभाव करना, कहते हैं कि इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज, यानी कुछ कंपनियों की कर्मचारी की फाइनेंशियल साख भी जांच करती है, और खासकर जब वो उच्च पदों या वित्तीय जिम्मेदार से जुड़े होते हैं तो एक अच्छा सिविल स्कोर आपकी फाइनेंशियल स्थिति का भी प्रतीक होता है। बात समझ रहे हैं? एक होता है कर्ज की स्थिति में मदद, जिसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल हेल्थ। एक अच्छा सिविल स्कोर बनाए रखना है तो उसके लिए एक आपको वित्तीय जीवन का भी संकेत होता है कि जिससे दिखाता कि आपकी वित्तीय जिम्मेदारियों को समझदारी में संभाल रहे हैं या फिर नहीं है। साथ ही सुधारने के लिए आपको समय समय पर क्रेडिट बिल्स और क्रेडिट कार्ड के जो सारे बिल होते हैं, लोन की जो किस्तों का भुगतान करना चाहिए, क्रेडिट लिमिट का भी सही उपयोग करना चाहिए, अनावश्यक लोन नहीं लेना चाहिए। सिविल स्कोर को सुधारने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे समय पर भुगतान कर दें और क्रेडिट लिमिट को 30% से कम उपयोग करें, अपने पुराने खर्च को जल्द से जल्द चुका दें, बार बार लोन के लिए आवेदन न करें, अपनी क्रेडिट जो रिपोर्ट है उसको नियमित रूप से जांचें और उसमें किसी भी गलती को सुधारें जो भी गलतियां हैं, ठीक है। और सिविल स्कोर को प्राप्त करने के लिए पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको सबसे ज्यादा अत्यधिक भूमिका निभाता है कि इसके लिए बेहतर रखना जरूरी कि आपके वित्तीय सफलता के लिए कितना आवश्यक है। साथियों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, और कोई जानकारी चाहिए तो जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।